हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें से 30 नए चेहरे हैं। तो 30% नए चेहरे, 13 उम्मीदवारों के सीट बदल दिए गए हैं। खास बात यह है कि पार्टी ने 9 विधायकों का टिकट भी काटा है, जिनमें से 2 मंत्री भी शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कई दल बदलुओं को भी मौका दिया है। लिस्ट की सबसे खास चर्चा सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदलने को लेकर हो रही है। नायब सिंह सैनी अभी करनाल से विधायक है, लेकिन इस बार उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा की लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। लाडवा सीट के मौजूदा विधायक मेवा सिंह कांग्रेस में है। ऐसे में इस सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को उनकी ट्रेडिशनल सीट अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी के भिवानी के तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की बात सामने आई है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी ने एक बार फिर से झज्जर की बादली सीट से मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को बीजेपी ने महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह को एक बार फिर से हिसार की नारनौंद सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से मंजू हुडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुडा चुनाव जीतते रहे हैं और मंजू हुडा रोहतक की जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाए। कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब भी इस कंफ्यूजन में है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें या फिर अकेले चुनाव लड़े। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की लंबी बातचीत चली। पता यह लगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 2 से 3 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इस पर बात फंसी हुई है। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं नंबर गेम में कोई जवाब नहीं दूंगा। ये चीज़ें जो हैं वो हमारी 1-to-1 बातचीत की है। मैं मीडिया में वो नहीं ले जाना चाहता, वो एक स्पेकुलेशन वाली बात बन जाती है। मगर मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहां हमारी और इनकी दोनों की एक विन विन सिचुएशन बनती है, वहां हम वो बात को ले जाएंगे। इट विल बी वेरी स्मॉल नंबर, सिंगल डिजिट। 90 सीटों पे लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, 10 सीटों पे लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, प्रतीक्षा कीजिए और जो अंतिम निर्णय होगा वो आप लोगों को जानकारी देंगे। जो अभी तक सामने आया है वो बता दिया आप। क्या जरूरत महसूस हो रही है? आप लोग पहले कह रहे थे कि 90 सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, इसके बाद भी गठबंधन की जरूरत क्यों महसूस पड़ी? मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए अभी उस पर कोई मेरी ओर से प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। प्रतीक्षा कीजिए और जो रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। और इस बार हरियाणा के दंगल में कई पहलवान भी उतरने वाले हैं। कांग्रेस रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी दंगल में उतारने का मन बना चुकी है और कोशिश कर रही है कि किसी एक सीट से इनको उतारा जाए। कल राहुल गांधी की बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों रेसलर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। चर्चा यह है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चरखी दादरी, बड़ाढ़ा और झुलाना में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है और चरखी दादरी विनेश फोगाट का तो होम डिस्ट्रिक्ट ही है, जबकि विनेश फोगाट का गांव बलाली है
और बराडा विधानसभा में ही पड़ता है। इसी गांव में विनेश फोगाट ने परिवार के साथ कुश्ती सीखी है और जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विनेश का ससुराल है। बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने बहादुरगढ़ या फिर भिवानी में से किसी एक सीट को चुनने का ऑप्शन दिया है। दोनों सीटों पर जाट वोटर्स का दबदबा है, लेकिन बजरंग पुनिया झज्जर के बादली या फिर सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक काफी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस उनके टिकट काटकर बजरंग पुनिया को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती। चक्र में मैं समझता हूं हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है।